साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ कि हम लोग सारे चाहते हैं ना कि हम लोग लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हर एक इंसान के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, पर उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एक इंसान को ये क्लियर होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में चाहता क्या है, उसकी लाइफ का ड्रीम क्या है, उसका गोल क्या है, उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले तो इंसान को अपना पर्पस या फिर गोल को क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर मेरा गोल पर्पस क्लियर हो गया, उसके बाद मुझे कुछ काम करने होंगे ताकि मैं उस चीज को अचीव कर पाऊं। ठीक है, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक काम हमेशा किया है, जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को करना चाहिए अगर उसको एक बड़ा ड्रीम या फिर गोल को चेस करना है, वो पता क्या है? डिसिप्लिन। जैसे डिसिप्लिन होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है इम्पोज डिसिप्लिन, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। इम्पोज डिसिप्लिन पता क्या हुआ? जैसे हम लोग जॉब करते हैं, हम लोगों को डंडा होता है, अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचेंगे ना तो हमारी सैलरी कट जाएगी, हाफ डे लग जाएगा। या फिर वहां पे एक अपनी इमेज की चिंता होती है, अगर मैं लेट पहुंची या फिर पहुंचा तो मेरे कलीग्स क्या सोचेंगे, वो क्या मेरे बारे में मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तो वहां पे अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी डर से हम लोग काम करते हैं। वहां पे कोई ना कोई बॉस होता है। तो इस बिजनेस में क्या है, हमारा कोई बॉस है नहीं, तो यहाँ पे तो इम्पोज डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना होगा। आपको अपने आप को खुद डिसिप्लिन करना होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन पता कब आता है? जब आपका पर्पस क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। क्योंकि जब पर्पस बहुत बड़ा होगा ना, आप अपने को ऑटोमेटिकली सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे। और दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही होते हैं जो अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं। 97% लोग डंडे की भाषा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डंडा करने वाला नहीं है। आपके अंदर से कुछ निकलेगा जो आपको बोलेगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। जैसे आज, पहले भी क्या है, लोग डिजिटली प्रेस मीटिंग नहीं होती थी तब भी नहीं आते थे, आज डिजिटली हो रही है तब भी लोग नहीं आ रहे। तो यहाँ पे कमी किस चीज की है? सेल्फ डिसिप्लिन की। उनका पर्पस बहुत बड़ा नहीं है, उनका गोल बहुत बड़ा नहीं है। पर जिन लोगों का गोल बहुत बड़ा होगा ना, वो 4:30 क्या 4 बजे भी आ जाएंगे। ठीक है, और 3 चीजें मैं और डिस्कस करूंगी आपके साथ आज, कि अगर मुझे एक बड़ा गोल अचीव करना है तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। एक तो मैं अपने अंदर मुझे डिसिप्लिन लेके आना होगा, क्योंकि जो हम खुद अंदर डिसिप्लिन लेके आते हैं ना, वो लीडरशिप की नींव होती है। तो इस बिजनेस में लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एज अ फॉलोअर इस बिजनेस को कर रहे हैं या फिर एज अ लीडर इस बिजनेस को कर रहे हैं। जैसे नमिता जी ने आज चार्ज लिया, तो शी इज डेवलपिंग दिस बिजनेस एज अ लीडर। कई लोग 2-2 साल से इस बिजनेस में हैं पर चार्ज नहीं ले पा रहे, वो लोग फॉलोअर है, लीडर नहीं है। तो आपको अपना पर्पस क्लियर करना है, फॉलोवर से लीडरशिप में आना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज लेना होगा। ठीक है, अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे प्लैटिनम जाना है, मुझे डायमंड जाना है, या फिर मुझे अभी फिलहाल 15% ही क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि ये पॉसिबल टास्क है या फिर इम्पॉसिबल टास्क है। कई बार होता है ना कि हम सोच रहे वो एक इम्पॉसिबल चीज है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल, मैं कर ही नहीं सकती। पर वो पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है? अगर वो चीज कई लोगों ने कर ली है, इसका मतलब वो पॉसिबल है, मैं भी कर सकती हूँ। तो जो आपका गोल या फिर ड्रीम जो भी होगा ना, जो भी होना चाहिए वो पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली क्या है कि आप, आर यू एबल टू दैट डू दैट और नॉट, आपकी एबिलिटी कैसी है। और आपकी एबिलिटी आपके बिलीफ सिस्टम से जनरेट होती है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को अपने पे विश्वास ही नहीं है कि मैं उसको कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ,
पर जिस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं इसको कर सकती हूँ, तभी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, रास्ते अपने आप जनरेट हो जाएंगे, पाथ अपने आप बन जाएंगे। और बिलीफ पता कैसे आता है? एसोसिएशन से। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, जब मैं बिजनेस में आई थी ना, शायद मुझे इतना विश्वास नहीं था, पर मनोज भैया को मेरे पे पूरा बिलीफ था। उनके बिलीफ को देख के मेरे अंदर बिलीफ आया। तो यहाँ पे बिलीफ को अपग्रेड करने में, बिलीफ जनरेट करने में एसोसिएशन और मेंटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो वो प्यार से सहलाते हैं ना, अगर हम लोग गलतियां भी करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मेरे से भी ऐसा हुआ था, सबसे ऐसा होता है, पर आपने बहुत अच्छा किया। और जो थर्ड पॉइंट है, वर्दीनेस। आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर उस चीज को लेके फीलिंग्स कैसी हैं, या फिर आपकी सेल्फ इमेज कैसी है? क्योंकि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो हमारी सेल्फ इमेज भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। एक छोटी सी सेल्फ इमेज से ना इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता। मोदी जी हैं, शायद उनके पास पैसा नहीं था शुरुआत के दिनों पे, पर उनकी सेल्फ इमेज बहुत बड़ी थी, और आज वो हम सबके सामने है। तो सेल्फ इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इस बिजनेस में भी ना तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है: पॉसिबिलिटी, एबिलिटी मीन्स बिलीफ लेवल, वर्दीनेस मीन्स सेल्फ इमेज, या फिर आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। और सेल्फ इमेज पता है कैसे बढ़ती है? जब एक इंसान दूसरे इंसान की सेल्फ इमेज को इंक्रीज करता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्फ इमेज इंक्रीज होती है। और एक चीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाई हूँ, शायद मुझे भी पहले सेल्फ इमेज क्या होती है ना क्लियर नहीं था कि सेल्फ इमेज क्या होती है, सेल्फ इमेज कैसे इंक्रीज होती है। पर इस जर्नी में ना मुझे एक चीज क्लियर हुई कि हर एक इंसान की दो दुनिया होती है, एक अंदर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया। इंपॉर्टेंट क्या है? अंदर की दुनिया ना, तो वैसे ही जो एक इंसान होता है ना, उसकी दो आइडेंटिटी होती है, एक वर्चुअल आइडेंटिटी और एक ट्रू आइडेंटिटी। जो इंसान ट्रू आइडेंटिटी में जीता है ना, उस इंसान की सेल्फ इमेज बहुत हाई होएगी। अगर एक इंसान अपने रोल में जी रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन के जी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पे उसकी सेल्फ इमेज बहुत छोटी होएगी। अगर एक डॉक्टर के सामने एक बड़ा डॉक्टर आ जाएगा ना, उसकी सेल्फ इमेज छोटी हो जाएगी। पर वो अगर एक इंसान ट्रू आइडेंटिटी में जी रहा है ना, बीइंग के लेवल पे जी रहा है ना, तो उसके सामने कोई भी आ जाएगा ना, तो उसको उसका रोल नहीं दिखेगा, उसको वो इंसान दिखेगा। तो उसकी सेल्फ इमेज कभी हैम्पर नहीं होएगी। तो आप सबको अपनी सेल्फ इमेज को इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको अपने अंदर की दुनिया पे काम करना होगा। जैसे जैसे आपके अंदर की दुनिया इम्प्रूव होती जाएगी ना, बेटर होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सेल्फ इमेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस बिजनेस में सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस कुछ नहीं, एक इंसान की अंदर की दुनिया को अच्छा करता है, उसकी सेल्फ इमेज को इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप चार्ज लेंगे ना, वैसे वैसे आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होता जाएगा, आपका सेल्फ इमेज और बढ़ती जाएगी। और एक चीज बोलूंगी, लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आप लोग बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। दुनिया में हर एक इंसान बहुत कुछ डिजर्व करता है, और यूनिवर्स में बहुत कुछ है। तो यूनिवर्स से बड़ा मांगिए, छोटा मत मांगिए। जब हम बड़ा मांगेंगे ना, अगर मैं 10 रुपए मांगूंगी ना, तो भगवान 10 रुपए देगा। पर अगर मैं मांगूंगी मुझे क्राउन जाना है, मुझे डायमंड जाना है, तो फिर क्राउन और डायमंड के रास्ते खोलेगा।